दिल्ली में आयोजित एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट को पूरी दुनिया देख रही है क्योंकि 118 देशों के डेलीगेशन इस जगह पर आए हुए हैं और तस्वीर आप देखिए दुनिया की सारी आप कहें कि बड़ी बड़ी जो है टेक कंपनियां वो अपने अपने एग्जीबिशन लगाए हुए हैं और इस अगर आपको एग्जीबिशन सेंटर की अलग अलग भारत मंडपम में तस्वीर दिखाएं तो देखिए किस तरह से युवा इसमें जो है इन्वॉल्व हैं, उत्सुक हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। इस तस्वीर को देखा जा सकता है। आप मुझे बताइए, आप आई हैं देखने, क्या देखा आपने? मैंने बहुत सारा डाटा कलेक्शन देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इतनी अच्छा डाटा सेंटर है यहाँ पे और इंडिया में इतनी कंपनी आए बाहर से, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। मान रही हैं कि आप मुझे बताइए, लग रहा है कि इंडिया की तस्वीर बदल रही है जिस तरह का हम सारा ग्लोबली जो है टेक कंपनियां हैं यहाँ 118 देशों के डेलीगेशंस हैं, बदल रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम देश आगे बढ़ रहा है, हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। नो डाउट काफ़ी चीज़ें हैं जो हम सुधार सकते हैं और हमें उस पे भी फ़ोकस करना चाहिए। काफ़ी चीज़ें बेटर हुई है बट बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम बेटर करेंगे तो कहीं न कहीं हम इसे भी बेटर कर पाएँगे। मैं एआई की बात कर रही बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल। बट अदर देन दैट हमें दूसरे बहुत सारी चीज़ें भी बेटर करने की ज़रूरत बिल्कुल, है। बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत सारी चीज़ें बेटर करने की ज़रूरत है, लेकिन आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को चूँकि ज़्यादा अभी वक़्त नहीं हुआ है और जिस तरह से भारत ने ग्रो किया है, जिस तरह से हमारे इनोवेशंस सामने आ रहे हैं, स्टार्टअप्स सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि यूथ काफ़ी इसमें भाग ले रहा है उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी ही मैं यहाँ पे एक मतलब बूथ है, इनफैक्ट हमारा ही बूथ है नीम क्लाउड का। सो अभी हम लोग उसमें प्लान कर रहे हैं कि हम डेटा सेंटर बनाएँगे स्पेस में। हमने एक कंपनी है अग्निकूल, उसके साथ पार्टनरशिप की है अच्छा। बूथ नंबर 3.4 में एंड हम डेटा सेंटर स्पेस में बनाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि काफ़ी हद तक हमें पानी की प्रॉब्लम या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स रहती है जो हमें शायद वहाँ नहीं होगी। तो डेफ़िनेटली हम बहुत सारे इनोवेशंस कर रहे हैं एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने बहुत अमेजिंग इनोवेशंस लेके आए अलग हैं। अलग बिल्कुल, बिल्कुल आपने जी। सही कहा। अलग-अलग इनोवेशंस के साथ आए हैं और यूथ आए हैं ख़ास तौर से बड़ी तादाद में। आप चारों तरफ देखें तो अलग-अलग जो कंपनियाँ हैं जो अब उनके जो प्रतिनिधि आए हैं, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। आप आए हैं, क्या देखा आपने इस जगह पर जो किस तरह से वो आपको जानकारी मिली एआई को लेकर? सो हम लोग आईआईएमटी गाजियाबाद में एमबीए कर रहे हैं। हम लोग भारत मंडपम में गए थे एआई समिट के लिए एंड वी वर गोइंग अराउंड देयर टू एंड लिसन टू डिफरेंट स्पीकर्स एंड एक अलग तरह का एक्सपीरियंस मिला? जी जी नंदन नीलकेनी सर आए हुए हैं सो जस्ट टू सिट इन फ्रंट ऑफ दोज टॉल वर्ड्स। अब मजुमदार शॉ मैम आई हुई हैं बायोकॉन की जो हेड है सो इट्स एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल। तो देखिए ये युवाओं का अपना अनुभव है, किस तरह से बता रहे हैं और हम आपको तस्वीर भी दिखाएँ। तो देखिए किस तरह से इस जगह पर तमाम जो स्टॉल में हैं, युवा आ रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और आप देखिए हर स्टॉल पर आपको इस जगह पर भीड़ नज़र आएगी। जो यूथ में जो क्रेज़ है एआई को लेकर, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को लेकर, वो ये तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग आ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं और ख़ास तौर से एआई को लेकर जो उनके अंदर आप कहें कि एक नई चीज़ को जो समझने का उत्सुकता होती है, वो दिख भी रही है। आप आइए ज़रा, आप मुझे बताइए, इस आयोजन में आप भी देख रहे हैं, किस तरह से आप इसके अनुभव को साझा करें? ये काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि जो मैं टेक्नोलॉजी ऑनलाइन देखता था कि मैं बहुत टाइम वेट करके सीखूंगा वो मैं 30 सेकंड के अंदर अपने सामने यूज़ करके सीख रहा हूँ। तो वो एक बड़ा रेजिस्टेंस हटा रही है गवर्नमेंट और फिर मैं बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिल रहा हूँ तो वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। लग रहा है कि इस ग्लोबली आयोजन से इंडिया की एक इमेज भी बदल रही है? जी वो तो सबसे ज़रूरी है क्योंकि हम एक सर्विस टेक फर्स्ट का कंट्री है तो वही बस एक ग्लोबल इमेज रिवैम्प करनी है। और ख़ास तौर से यूथ जो पार्टिसिपेट कर रहा है, देखा आपने भी? जी, जी, जी। और मैं भी और मेरी कंपनी भी और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं हम सारे अब सोचते हैं कि एआई कूल है। तो एक न्यू इमेज जो बन रही है एआई की और इंडिया की वो बहुत ज़रूरी था हम यूथ के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए तमाम लोग हैं जो देखा भी जा सकता है इस जगह पर, भीड़ अच्छी खासी है यूथ की। इस तस्वीर में आगे कुछ तस्वीर दिखाएँ तो देखिए वो अलग-अलग दुनिया की कंपनियाँ आई हुई हैं और यहाँ पर आप लोग आए हैं यहाँ पर समिट में, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा एआई को लेकर? कुछ नई जानकारी, नया देखने को मिला? सब कुछ पुराना है सर। अब हमें बहुत देर से पता चल रहा है इस थिंग। एआई को लेकर?
हाँ सर, सब कुछ एक्चुअली इफ़ यू आर वर्किंग इन एआई और इफ़ यू आर वर्किंग इन अ फ्रंटियर टेक फील्ड, आपको ये सब पहले ट्विटर पे या एक्चुअल में यूज़ केस में पता होगा। यहाँ पे जो जनरल पब्लिक को पता चल रहा है, जब इट्स वे टू लेट टू यूज़ इट, एक्चुअली यू शुड नो इट, बट ऐसा कुछ नया नहीं है दैट यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट राइट नाउ एंड इट विल मेक सेंस। लेकिन चीज़ें अब तो बदल रही हैं तेज़ी से। हाँ सर, तो वो नई वाली चीज़ यहाँ नहीं है अब। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, जी। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत अभी जब से माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से सरकार की कमान संभाल रहे हैं, तो पूरे विश्व पटल पर एक अलग सा पहचान बन गया है। तो खाली अलग से पहचान बनाने से नहीं होता, हमें और काम भी करना है। तो वो करके दिखाया है, आज दुनिया देख रही है। आज हम भारत मंडपम में प्रत्येक साल कुछ न कुछ बड़ी बड़ी आयोजन हो रही है, और इस बार ये आर्टिफिशियल इम्पैक्ट का जो आयोजन हुआ, ये ग्लोबली हमारा एक स्थान बहुत ऊपर चला गया, और पूरी दुनिया के लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और हम अब बहुत आगे चले गए और हमारे बच्चे और आगे बढ़ाएंगे इसको। और जैसा ये बता रहे हैं कि वाकई में इससे दुनिया की इमेज भी बदल रही है। आप मुझे बताइए, आप भी आए हैं यहाँ पर, किस तरह से अनुभव रहा आपको एआई के? ये अनुभव बहुत ही शानदार रहा है, और काफ़ी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने कई सारे इवेंट यहाँ पे प्रस्तुत किए, जैसे ओपन एआई, साइबर अल्ट्रॉन नाम की एक कंपनी है जो बहुत ही अच्छा साइबर सिक्योरिटी में कर रही है। उसके अलावा और भी कंपनीज है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, सब ने अपने अपने काफ़ी इनोवेटिव किया है, तो इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, सबकी अलग अलग इनोवेशन है। लाइक आप देखिए इस जगह पर जैसे ड्रोन को लेकर इन्होंने जो इनोवेशंस किए हैं वो लगाए हुए हैं, किस तरह से एआई से काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। इस तरह से अलग अलग जो टेक कंपनियां हैं या जो इनोवेशंस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी जो है क्षमता को प्रदर्शित किया है, अपने अपने इनोवेशन को प्रदर्शित किया है। जैसे इस ड्रोन को लेकर हम बात करते हैं। आप जरा ये, क्या नाम हुआ आपका? चमन, मुझे ये बताइए कि क्या आपकी कंपनी इसको लेकर शो कर रही है, क्या इनोवेशन है? सो हम बना रहे हैं इंडिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी। ये ऊपर जाती है हवा में और सीधी जाती है और फिर नीचे आती है। इसको बोलते हैं ईविटॉल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग। आप सोचिए, आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आप जाम से बचने के लिए आप एक एयर टैक्सी यूज़ कर सकते हैं जो 110 किलोमीटर जा सकती है सिंगल चार्ज के अंदर। अच्छा, तो ये क्या एआई टैक्सी का मॉडल है? एआई टैक्सी नहीं है, एआई सिमुलेशंस में यूज़ होता है। ये दिस इज़ अ एयर टैक्सी, इलेक्ट्रिक बेस्ड टैक्सी है ये। तो इस पर ये इसको लेकर कुछ बताएंगे कि इसका डिजाइन? सो ये एक सब स्केल मॉडल है जो हमने 2021 के अंदर बनाया था। अब हम एक 1:1 8x10 मीटर विंग स्पैन की एयर टैक्सी को ट्राई कर रहे हैं आईआईटी मद्रास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से, और बहुत ही जल्द आप लोग एक एयर टैक्सी के अंदर बैठ पाएंगे और एक शहर से दूसरे शहर तक जा पाएंगे। मान लीजिए गुड़गांव से दिल्ली या दिल्ली से नोएडा या बेंगलुरु वाइट फील्ड एरिया से अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो 2 से 3 घंटे की जगह आप वो सफ़र 20 मिनट में कर सकते हैं। अच्छा, तो उस पर आप की जो टीम है काम कर रही है? हाँ, हमारी टीम आईआईटी मद्रास से काम कर रही है इसमें 2019 से, और अब हम बहुत एडवांस स्टेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग पे हैं। अभी हम उसको टेस्ट कर रहे हैं और फ्लाई कर रहे हैं आईआईटी मद्रास से, और बहुत ही जल्द आप इसको लाइव देख पाएंगे। एयर टैक्सी का जो मॉडल है, जो आप बता रहे हैं 2019 से आप लोग काम कर रहे हैं, ये इस जगह पर उसका डेमो है, आप शो कर सकते हैं? हाँ, ये आप टीवी पे अगर देख सकते हैं। सो दिस इज हाउ हम आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से इनकी जो टीम काम कर रही है, इनोवेशन कर रही है। चमन हमें बता रहे हैं। हाँ, दिस इज हाउ द फाइनल एयरक्राफ्ट विल लुक लाइक। दिस इज प्रोटोटाइप 1, प्रोटोटाइप 2 और 3 थोड़े डिफरेंट होंगे, और अगले कुछ महीनों के अंदर हम इसको आईआईटी मद्रास से टेस्ट करेंगे। चमन, इसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है और क्या इसकी कैपेसिटी क्या है? So we want to be the Boeings and Airbus of the ecosystem, and we will get Olas and Ubers of the day जो इसको pan out करेंगे to the public। तो आने वाले दिनों में ये तस्वीर हम देखेंगे जल्द ही भारत में? बहुत जल्द, अगले कुछ 1 से 2 सालों के अंदर फ्लाइंग टैक्सीज इंडिया के अंदर रियलिटी बनने वाली है। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से चमन बता रहे हैं, हम ये तस्वीर दिखाएं आपको, ये वीडियो प्ले हो रहा है, और इस पर आईआईटी मद्रास की टीम जो है काम कर रही है एयर टैक्सी को लेकर। और ये एयर टैक्सी जैसा बता रहे हैं चमन कि अगले कुछ सालों में भारत में जो है आपको हकीकत में देखने को मिलेगी। देखिए दिल्ली एनसीआर में हम और आप रोज़ाना ट्रैफिक जाम में परेशान होते हैं, और इस तरह का ऑप्शन बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि लोगों को मुश्किलों से निजात दिलाएगा। हालांकि वो बात की बात है कितना कॉस्ट आती है, कैसे जनरल पब्लिक को अवेलेबल होगी। तो चमन, अगर ये जो एयर टैक्सी, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं? इसमें एक पायलट के साथ 2 पैसेंजर बैठ सकते हैं। इसका एक और यूज़ केस है एयर एम्बुलेंस, जहाँ पे एक पायलट, एक स्ट्रेचर होगा पेशेंट के लिए और एक पैरामेडिक सीट। अगर मैं दोनों सीट हटा दूँ तो वहाँ मैं 200 kg कार्गो भी रख सकता हूँ। 3 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, 3 डिफरेंट यूज़ केसेस के लिए। तो ये एयर टैक्सी क्या डीजल, पेट्रोल या फिर इलेक्ट्रिक? ये पूरी इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी है। ये ईविटॉल टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिक
वर्टिकल टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग। तो इसमें खतरा कितना होगा अगर बात करें, चूंकि एयर में आप ये 100% सुरक्षित है, हेलीकॉप्टर से भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित टेक्नोलॉजी है। और ये सबसे ज़्यादा यूजफुल दिल्ली जैसे शहरों में ट्रैफिक जाम दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई जैसे महानगरों के अंदर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, घंटों लग जाते हैं कुछ किलोमीटर तय करने में, वहाँ के लिए बहुत कारगर होगा। बिल्कुल। तो देखिए लिखा भी है इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी, और जल्दी ही हम सब उम्मीद भी कर रहे हैं कि इनकी जो टीम काम कर रही है इस इनोवेशन पर, जल्द ही तमाम भारतवासियों को ये तस्वीर भी देखने को मिले और इसकी सेवाएं भी देखने को मिले। इसमें जैसा ये बता रहे हैं कि एक पायलट के साथ जो है 2 लोग इस टैक्सी में सफ़र कर सकेंगे। इस तरह का जो डिज़ाइन है इसी तरह का है, पूरी इलेक्ट्रिक है और ये बड़े बड़े महानगरों में बहुत आप कह सकते हैं कि इमरजेंसी के हालात में बहुत जो है राहत देगी। इस तस्वीर को देखकर तो आप यही कह सकते हैं। बहुत सारे यूथ आए हैं इस जगह पर देखने, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, जिस तरह के इनोवेशंस आए हैं, क्या कहेंगे? आपने भी देखे इनोवेशन? We work at the same company. अच्छा, हम हाँ। यहीं पे काम करते हैं। आप अच्छा, इनसे पूछे। Yes. अच्छा, हाँ हाँ, तो हम और लोगों से आप देखने आए हैं, क्या नाम है? श्रेयांश नाम है। हाँ, तो इस इनोवेशंस को लेकर क्या कहेंगे? आपने देखा और भी बहुत बहुत अच्छा है। अगर इंडिया में फर्स्ट ऐसी एयर टैक्सी होगी तो जो हमारा टाइम लगता है कि एक सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए, वो हमारा बचेगा। आपका क्या रिएक्शन है? इसकी तस्वीर भी देखी आपने वीडियो? नई टेक्नोलॉजी है, इंडिया में एक्सप्लोरेशन का एरिया है और यहाँ पे आई थिंक अभी ये नई न्यू इनोवेशन है, तो इसके अंदर हम यूथ को भी अच्छा लग रहा है कि और नई नई चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इंडिया भी उसमें जा रहा है, तो ये बढ़िया चीज़ है। इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सेफ्टी का मैं और जानना चाहूँगा कि इसमें सेफ्टी के लेके क्या इसमें एस्पेक्ट्स रहेंगे, क्योंकि ये डबल इंजन है, सिंगल इंजन है। ये तो चमन बताएंगे कि किस तरह से जो सेफ्टी को लेकर जनता भी जानना चाहती है। जी। So, इसमें इंजन नहीं होंगे, इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है और इसमें 7 लेवल्स ऑफ रिडंडेंसी है। जनरल जो आप एयरक्राफ्ट में उड़ते हैं उसमें सिर्फ 2 लेवल ऑफ रिडंडेंसी होता है, इसमें 7 लेवल ऑफ रिडंडेंसी है, जिसका ये मतलब है इसके जो ये सारे प्रोपेलर है इंडिविजुअली पावर ट्रेन से कनेक्टेड है। बताएंगे कौन से? ये जो सारे आप प्रोपेलर ये इसी तरह से होंगे? Yes, इससे बहुत बड़े होंगे। हाँ, मतलब या इसी तरह डिजाइन इसी तरह का होगा। इसी तरह के प्रोपेलर होंगे जो इंडिविजुअली पावर ट्रेन के साथ कनेक्टेड है। विकल्प थोड़ा सा हमें बताइए कि डिजाइन सो बिल्कुल। आप ये सोचिए कि ये बड़े प्लेन का छोटा वर्जन है। तो ये जो इंडिविजुअल प्रोपेलर्स आप देख रहे हैं ये इंडिविजुअली कनेक्टेड होंगे पावर ट्रेन के साथ और वो इंडिविजुअली कनेक्टेड होगी बैटरी के साथ। इसका ये मतलब है कि अगर ये एक खराब भी हो जाता है तो बाकी चलते रहेंगे, और अगर ये सारे भी खराब हो जाते हैं तो ये जो विंग है ये आपको ग्लाइड करेगा सेफ्टी के लिए। अगर ये विंग भी नहीं है तो जिसको फ्यूसेलाज है ये 16 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सह सकता है जब ये क्रैश करेगा। और अगर आप फिर भी सेफ नहीं है तो इसके अंदर एक बैलिस्टिक पैराशूट लगा हुआ है जो जैसे ही क्रैश होगा एयरक्राफ्ट के नीचे आ जाएगा। और अगर आप फिर भी सेफ नहीं है तो इसकी सीट्स क्रैश वर्दी सर्टिफाइड हैं, और ये जब ही काम आएगी जब क्रैश करने वाला होगा। लेकिन हमने ये एयरक्राफ्ट ऐसे बनाया कि उसकी नौबत ही ना आए, लेकिन अगर आएगी तो ये परफेक्टली सेफ रहेगा। तो कमाल की टैक्सी है और बीते 7 साल से आपकी टीम इसमें काम कर यस, रही है। हम IIT मद्रास से और ये सब कुछ बना रहे हैं। हमारी 60,000 स्क्वायर फीट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऐसे 4 प्लेन एक साथ बना सकती है। अच्छा, यस। तो अभी पहला कब तक आने? 2027 के सेकेंड, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर तक हम ये कमर्शलाइज करेंगे और हम एयर एम्बुलेंस लेके आएंगे पहले, क्योंकि उसकी ज़रूरत है हमारे देश को एयर टैक्सी से पहले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विकल्प मित्तल हैं जो इसमें टीम में काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये देखिए आप जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं इसी तरह की एयर टैक्सी होगी, एयर एम्बुलेंस होगी और ये इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत बहुत मददगार होने वाली है, बहुत काम आने वाली है। और जो एयर टैक्सी या एयर एम्बुलेंस होगी उसका छोटा वर्जन इन्होंने यहाँ पर इस जगह पर डिस्प्ले किया हुआ है और ये छोटा वर्जन ये है जो अभी विकल्प बता रहे थे कि इसमें सेफ्टी फीचर बहुत सारे हैं, लिहाजा इससे डरने की ज़रूरत नहीं कि ये इंजन क्रैश होगा तो क्या होगा क्या नहीं। ये बताया विकल्प ने कि इसमें मल्टीपल इस तरह के ऑप्शन हैं कि इस तरह की कोई भी संभावना जो है वो नहीं रहेगी जो है क्रैश होने की। तो ये बड़ी बात है, पूरे देशवासियों को इंतज़ार है पहली एयर टैक्सी का। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।